वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उत्तम ब्राह्मणों को सोने के समान रंग वाले बैल तथा उत्तम गौएं दान की। भीष्म जी कहते हैं, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में एक सौदास नाम के राजा थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवन, तीनों लोकों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन सी है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने गौओं को नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, गौओं के शरीर से अनेकों प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती है। बहुतेरी गौएं गुग्गुल के समान गंध वाली होती हैं। गौएं प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि हैं। भूत और भविष्य गौओं के ही हाथ में हैं। वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ है। गौओं की सेवा में जो कुछ दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। अन्न गौओं से उत्पन्न होता है। देवताओं को उत्तम हविष्य गौएं देती हैं तथा स्वाहाकार और वशटकार भी सदा गौओं पर ही अवलंबित हैं। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों को प्रातःकाल और सायंकाल में होम के समय गौएं ही हवन के योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाली गौ दान करते हैं, वे अपने समस्त संकटों और पापों के पार हो जाते हैं। जिसके पास 10 गौएं हैं, वह एक गौ दान करे। जो 100 गायें रखता हो, वह 10 गायें दान करे। और जिसके पास 1000 गायें मौजूद हो, वह 100 गौओं का दान करे। तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गौओं का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो 1000 गौएं रखकर भी यज्ञ नहीं करता, तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य अर्घ्य पाने के अधिकारी नहीं हैं। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर बछड़े सहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दोहने के लिए एक कांसी का पात्र भी देता है, वह इहलोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। प्रातःकाल और सायंकाल में प्रतिदिन गौओं को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा न करें। गौओं के गुणों का कीर्तन करें, कभी उनका अपमान न करें। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें, तो गौ माता का नाम ले। प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करे। सूखे हुए गोबर पर बैठे, उस पर थूक न फेंके, मल मूत्र न त्यागे। गौओं के तिरस्कार से बचता रहे। अग्नि में गाय के घृत का हवन करे, उसी से स्वस्ति वाचन करावे। गो घृत का दान और स्वयं भी उसका भक्षण करे, तो गौओं की वृद्धि होती है। जो मनुष्य सब प्रकार के रत्नों से युक्त तिल की धेनु को गोमां, अग्ने अविमां, अश्वी आदि गोमती मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे ब्राह्मण को दान करता है, उसे अपने पाप पुण्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों ना उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निम्नांकित श्लोकार्थों का कीर्तन करता है, तो वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, उसी तरह सोने से मढ़े हुए सींगों वाली दुग्धवती सुरभि और सौरभेयी गौएं मेरे निकट आवें। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। गौएं मेरी हैं और मैं गौओं का हूँ। जहाँ गौएं रहें, वहाँ भी मैं ही रहूं। प्राचीन काल में गौओं ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सब में
हम उत्तम समझी जावें, हमको कोई दोष ना लगे। मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर सदा ही पवित्र हो। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमेशा हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्यों को हमारा ही उत्तम लोक प्राप्त हो। इस प्रकार का संकल्प लेकर जब गौओं ने अपनी तपस्या पूर्ण की, तो उसके अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, गौ, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करती रहो। इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौएं तपस्या से निवृत्त हुई और उसके पश्चात जगत का कल्याण करने लगी। इसीलिए वे महान सौभाग्यशालिनी गौएं परम पवित्र मानी जाती हैं। वे समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ एवं वंदनीय हैं। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रंग के बछड़े सहित दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। सदा गोदान में अनुराग रखने वाला पुरुष सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान में बैठकर मेघमंडल को भेदता हुआ स्वर्ग में जाकर सुशोभित होता है। गौ के शरीर में जितने रोएं होते हैं, उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सत्कार पूर्वक रहता है। फिर पुण्य क्षीण होने पर जब स्वर्ग से नीचे उतरता है, तो इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप करे। घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का आधार, घी को प्रकट करने वाली, घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। मेरे आगे पीछे और चारों ओर गौएं मौजूद रहें। मैं गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस प्रकार प्रतिदिन जप करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदान करने वाला मनुष्य अपने माता और पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकों में भेजता है। जो गाय के बराबर तिल की गाय बनाकर उसका दान करता है तथा जो जल का दान करता है, उसे यम लोक में कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती। गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत की प्रतिष्ठा और देवताओं की माता है। उसका स्पर्श और उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम समय देखकर सुपात्र ब्राह्मण को उसका दान करे। जो बड़े-बड़े सींगों वाली कपिला धेनु को बछड़े, कांसी की दोहनी तथा वस्त्र सहित दान करता है, वह यमराज की दुर्गम सभा में निर्भय होकर प्रवेश करता है। गोदान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है और गोदान के फल से श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है। संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है, जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस भूत और भविष्य की माता गौ को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। राजन, यह मैंने तुमसे गौओं के गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। गौओं के दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर भूमि दान करने वाले महात्मा राजा सौदास ने उस पर विचार किया और उसे सर्वथा उत्तम जानकर ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान दी। इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई।